नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। गणेश चतुर्थी की पूरे देश में धूम है। गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियों में भक्त जोर शोर से जुटे हुए हैं। गणपति बप्पा की मूर्तियां, प्रिय भोग, पूजा की सामग्री और सजावटी सामग्री से बाजार सज चुके हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोग गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्तियां, डेकोरेशन के सामान, पूजा का सामान, मोदक, लड्डू जैसे प्रिय भोग मंगवा रहे हैं। आज गणेश जी की स्थापना के 5 शुभ मुहूर्त भी हैं, जिनमें से एक सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त है। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ ही इस शुभ मुहूर्त में गणपति की स्थापना करना खूब सुख समृद्धि देगा। तो घर घर आज विराजेंगे गजानन और कई जगहों पर विशालकाय गणपति बप्पा की मूर्तियां भी स्थापित की जाएंगी। बड़े बड़े पंडाल सज चुके हैं गणपति बप्पा के स्वागत के लिए। तो सनातन धर्म के लिए आज एक उत्सव के तौर पर गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। 9 से 10 दिन तक ये उत्सव चलता है। काफ़ी रौनक, काफ़ी धूमधाम से भगवान गणेश की इन 9 से 10 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है। खास तौर से महाराष्ट्र में बड़ी ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और आज के ही दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। विशेष महत्व भगवान गणेश के पूजन का आज होता है। कई जगहों पर बड़े बड़े पंडाल सजते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। लोग अपने घरों में भी भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और काफ़ी रौनक, काफ़ी धूमधाम इन 9 दिनों तक रहती है। और 9 दिन बाद ढोल नगाड़ों के साथ भगवान गणेश की विदाई होती है। तालाब इत्यादि जल में विसर्जित भगवान गणेश की प्रतिमा को किया जाता है। तो स्थापना आज भगवान गणेश की प्रतिमाओं की होनी है। लोग अपने घरों में भी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करेंगे। तो स्थापना की 5 शुभ मुहूर्त हैं, जिनमें से एक मुहूर्त सबसे ज़्यादा शुभ है। गणपति बप्पा के जयकारों के साथ ही इस शुभ मुहूर्त में गणपति की स्थापना करना खूब सुख समृद्धि देगा। तो सुबह से ही हम लोग देख रहे हैं भगवान गणेश के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर भक्त भगवान गणेश के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुख समृद्धि की कामना के साथ ही भगवान गणेश की विशेष पूजा का आज दिन है। गणेश चतुर्थी की शुरुआत, गणेश चतुर्थी आज और गणेश उत्सव की शुरुआत आज से देश में हो चुकी है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से भगवान गणेश का ये उत्सव मनाया जाता है। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान गणेश की पूजा करता है। ख़ास तौर से महाराष्ट्र में काफ़ी खासी धूम गणेश उत्सव की देखने को मिलती है। तो इंदौर में क्या कुछ माहौल है गणेश चतुर्थी को लेकर, गणेश उत्सव को लेकर, वो हम जानेंगे। इंदौर का रुख कर लेते हैं। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं आप इंदौर में गणेश चतुर्थी की शुरुआत के दिन, गणेश उत्सव की शुरुआत के दिन? बिल्कुल, देखिए इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि भगवान का अद्भुत श्रृंगार आज किया गया है। मोतियों का चोला यहाँ पर चढ़ा गया है। करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा के जो स्वर्ण आभूषण के गहने हैं उनसे उनका श्रृंगार किया गया है और हम दर्शकों को भी भगवान खजराना गणेश के दर्शन कराएंगे। प्रथम पूज्य भगवान गणेश को माना जाता है हिंदू धर्म में और आप देख सकते हैं फूलों का बंगला यहाँ पर सजाया गया है। अद्भुत श्रृंगार तो है ही, साथ ही पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। 1.25 लाख लड्डुओं का
आज भगवान को भोग लगाया जाएगा। करीब 10 बजे कलेक्टर मनीष सिंह यहाँ पहुंचेंगे और ध्वजा पूजन और गणेश पूजन करेंगे और इसके बाद इस 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं अशोक भट्ट, वो मेरे साथ हैं। जी बताइए, किस तरह की तैयारियां हैं और ये गणेश चतुर्थी महोत्सव शुरू हो चुका है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर आज भगवान गणेश जी महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। रात से ही श्रद्धालुओं को यहाँ पर हुजूम उमड़ रहा है और आज यहाँ पर रात्रि से ही व्यवस्था पूरी कर ली गई थी। भगवान श्री गणेश जी महाराज के यहाँ आज रात भर मंदिर खुला रहा। आज रात को 12 बजे तक दर्शन होंगे, उसके बाद 12 बजे पट बंद कर दिए जाएंगे, फिर सुबह 6 बजे दर्शन होंगे। आज भगवान गणेश जी महाराज को 1.25 लाख मोदकों का भोग भी लगाया गया है। अभी ध्वज पूजन के पश्चात इंदौर कलेक्टर और मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष मनीष सिंह जी यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे और इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। अद्भुत श्रृंगार किया गया भगवान गणेश का आज। हाँ, आज अद्भुत श्रृंगार किया गया है। भगवान को स्वर्ण आभूषण धारण कराए गए हैं, मोतियों का चोला चढ़ाया गया है और श्रद्धालुओं को सुलभ तरीके से दर्शन हो सके इसके लिए सामने स्टेप लगाई गई है और एक साथ लगभग 100-150 श्रद्धालु। आज कितने श्रद्धालु आने की संभावना है? भगवान गणेश जी महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त कर सके। आज लगभग 3 से 4 लाख श्रद्धालु यहाँ पर भगवान गणेश जी महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। एक साथ लगभग 100-150 श्रद्धालु भगवान को निहार सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है और 4 रो में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके निकलते जा रहे हैं और ये कारवा आज रात से ही ऐसे ही बना हुआ है। आज श्री गणेश जन्म चतुर्थी पर 10 दिन तक जो महोत्सव होगा, क्या क्या होगा इसमें? इन 10 दिनों में भगवान गणेश जी महाराज के यहाँ पर श्री गणेश पुराण का आयोजन भी रखा गया है। 10 दिनों तक अलग अलग तरह के लड्डू भी बनेंगे, ड्राई फ्रूट के लड्डू, सोंठ के लड्डू, उड़द के लड्डू, मूंग के लड्डू, इस प्रकार अलग अलग तरह के लड्डू यहाँ पर प्रसाद वितरण होगा। अलग अलग तरह का श्रृंगार होगा। भगवान को रोजाना स्वर्ण मुकुट धारण किए जाएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे। देखिए, भगवान के दर्शन के लिए आज 3 से 4 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे और 4 रो बनाई गई हैं जिसमें श्रद्धालुओं का जो दर्शनों का सिलसिला रात 12 बजे से शुरू हो गया था, वो भी लगातार जारी है और आज 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव की शुरुआत होगी और 1.25 लाख लड्डुओं का यहाँ पर भोग लगाया जाएगा। बिल्कुल अरुण, आपके आसपास जो श्रद्धालु हैं भगवान गणेश से अपनी मनोकामनाएं भगवान गणेश के पास अपनी मनोकामनाएं लेकर आए हैं, उनसे भी बातचीत कीजिएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। अभी इस समय हमारे साथ मंदसौर से नरेंद्र जुड़ गए हैं। नरेंद्र, किस मंदिर में आप मौजूद हैं? क्या कुछ मान्यता उस मंदिर की और कितनी रौनक, कितना उत्साह गणेश चतुर्थी पर देख रहे हैं आप इस समय? जी सुमित, आज गणेश चतुर्थी है और भगवान गणेश का विश्व में एक ऐसा अनूठा मंदिर आज हम अपने न्यूज 18 के दर्शकों को दर्शन करवा रहे हैं कि जो मंदसौर के गणपति चौक में यहाँ पर स्थापित है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भगवान गणेश की आदमकद प्रतिमा है। जिस मंदिर में भी आप जाते हैं, किसी भी भगवान का मंदिर हो, उसमें मंदिर के जहाँ से मंदिर में जब प्रवेश करते हैं सामने से दर्शन होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी अनूठी मूर्ति है जिसमें मंदिर के आगे से और पीछे से दोनों तरफ से दर्शन होते हैं। अभी जो ये स्वरूप आप देख पा रहे हैं, ये भगवान का जो मुख है वो 5 इसके सुंड है और सिर पर इनके मुकुट धारण है। और यहाँ भगवान गणेश, ये इसके बारे में मान्यता है कि ये भगवान गणेश की प्रतिमा यहाँ पर एक भक्त थे, उनको सपने में आए थे और सपने में आने के बाद में उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि मुझे गणेश भगवान सपने में आए और नाहर सैयद तालाब है, वहां पर यह मूर्ति स्थापित है। जब उनके बताए गए सपने के अनुसार जब लोग वहां पर गए और मूर्ति को वहां से निकालकर इस जगह पर जहां पर मंदिर अभी देख पा रहे हैं यहां पर लेके आया तो बैलगाड़ी यहीं पर फंस गई और बहुत प्रयासों के बाद जब नहीं निकली तो यहीं पर भगवान गणेश की स्थापना कर दी गई। और उसके बाद में पहले इस स्थान का नाम इलायची चौक था, जो बाद में
गणपति चौक के नाम से हो गया। अभी आपने ये दर्शन किए इस मुख्य, और इसकी विशेषता एक और दिखाऊंगा कि इसके पीछे से दर्शन अभी हम दर्शकों को करा रहे हैं कि यहाँ इस दर्शन करने के बाद में श्रद्धालु जैसे की तरफ जाएंगे तो पीछे भी दर्शन कर। ठीक है, मैं लौटूंगा नरेंद्र आपके पास। अरुण, आपके पास आना चाहूंगा मैं। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह होगा इस साल, क्योंकि हमने देखा था पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से गणेश उत्सव को लेकर जो पाबंदियां थी, उन पाबंदियों की वजह से जो श्रद्धालु थे, जो भक्त थे, उतने उत्साह के साथ इस उत्सव को नहीं मना पाए। लेकिन इस बार पाबंदियां बिल्कुल भी नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए 2 साल से कोरोना काल की वजह से श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाए थे। हालांकि दर्शन तो यहाँ पर चालू रहे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंचते थे। लेकिन इस बार खासा उत्साह है भक्तों में, और प्रथम पूज्य गणेश को माना जाता है हिंदू मान्यताओं में। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं, और आप देख सकते हैं कि खासा उत्साह यहाँ पर जो भक्त हैं उनमें दिखाई दे रहा है। जी बताइए, आप यहाँ दर्शन करने आए, कैसा लगा? दर्शन करने हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। आज बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। क्या मांगा आपने? हमने सबके लिए सुख शांति मांगी। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। आप लोग इंदौर क्या दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी, प्रथम पूज्य माना जाता है भगवान गणेश को। अद्भुत श्रृंगार भी है, भगवान का 2.5 करोड़ के गहनों श्रृंगार हुआ है। आपने दर्शन किए, मन में शांति मिली? बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए आप? विजयनगर से, इंदौर से। जी, आप कहाँ से आए, आप बताइए। दिल्ली से, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैंने भगवान को बोला कि बस अब कुछ भी हो कोरोना मत लाना, इस संसार में सुख शांति बनाए रखना। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भगवान अंतर्यामी, हमसे उनसे मांगने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप ही देंगे सब कुछ। दर्शन अच्छे से हो गए आपके? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही दुर्लभ दर्शन हुए। बहुत मजा आया भगवान के दर्शन करके। आज व्यवस्थाएं कैसी है मंदिर में? अच्छी है, अच्छी है व्यवस्था। थोड़ी सी और जरूरत है, पर अच्छी थोड़ी और जरूरत है, क्योंकि भीड़ अभी ना इतनी जनता है। तो देखिए, भक्त भी दर्शन करके अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहे हैं। उनके दर्शन, भगवान गणेश के दर्शन वो कर रहे हैं। दिल्ली से लेके कई राज्यों के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, साथ ही देश विदेश के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं, और बड़ी संख्या में जो 10 दिन तक महोत्सव चलता है उसमें लोग, भक्तों का सिलसिला, दर्शनों का सिलसिला लगातार इसी तरह जारी रहता है। और रात 12 बजे तक ये मंदिर खुला रहेगा। एक ऐसा मंदिर है जिसमें गेट नहीं है, कोई यहाँ पर दरवाजे नहीं है, 24 घंटे ये मंदिर खुला रहता है, यानी आप 24 घंटे दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, गणेश उत्सव की शुरुआत देश में हो चुकी है, और 9 से 10 दिन तक यही धूमधाम, यही रौनक हमें देखने को मिलेगी। बहुत धन्यवाद अरुण आपका, और नरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की कर देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, और इस मौके पर सीएम ने राष्ट्रपति को एमपी आने का निमंत्रण भी दिया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। पार्टी अध्यक्ष के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद सीएम ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात की। मेरा सौभाग्य था, हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से आज भेंट की। मध्य प्रदेश में जो विकास और जन कल्याण के काम हो रहे हैं उनसे अवगत कराया। विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण की जो योजनाएं हैं उन पर मेरी उनसे विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने मध्य प्रदेश में जो काम हो रहे हैं उनकी प्रशंसा भी की, और इसके साथ साथ मैंने उनसे अनुरोध किया कि वो मध्य प्रदेश पधारें। मध्य प्रदेश की जनता उनका इंतजार कर रही है। जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में पधारे थे तो मध्य प्रदेश की जनता ने ऐतिहासिक स्वागत किया था। मैंने निमंत्रण दिया है और उन्होंने कहा कि जरूर वो इस पर विचार करके आगे कार्यक्रम बनाएंगे। सहज, सरल, स्नेह और आत्मीयता से भरी हुई ये भेंट थी, और उन्होंने मध्य प्रदेश आने के निमंत्रण को
कहा है कि मैं जरूर जल्दी आने का प्रयास करेंगे। वहीं दिल्ली में सीएम शिवराज ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की है और इस दौरान एमपी में चल रही कई योजनाओं को लेकर वित्त मंत्री से सीएम शिवराज की चर्चा हुई है। दो 2023 विधानसभा चुनाव में जुटी बीजेपी 3 लेयर में तैयारी करने की योजना है बीजेपी की। पहली प्राथमिकता SC/ST, दूसरा कमजोर और तीसरी प्राथमिकता लगातार हारने वाली सीटों को बीजेपी प्राथमिकता देगी। वहीं बीजेपी की तैयारियों पर कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने तंज कसा। कहा कि जो बीजेपी 200 पार करने का नारा दे रही है वो खुद मान रही है कि बीजेपी की जमीनी हकीकत क्या है। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। दो 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव है और चुनाव में अधिकांश स्थानों पर हमारे विधायक जीते और फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। यह संगठन भी चाहता है और संगठन का एक एक कार्यकर्ता चाहता है। उसी दृष्टि से कई सारे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और कई सारी तैयारियां हमारी चल रही है। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी है जहां हम कभी जीत नहीं पाए, तो वो कैसे जीतें, इसको लेके एक राजनीतिक दल के नाते हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 200 पार का नारा दिया करती थी, अब उनके सामने सच्चाई आ गई है कि कमज़ोर, बहुत अधिक कमज़ोर और औसत सीटें, केवल 3 तरह की सीटें मध्य प्रदेश में बची हैं और भाजपा के लिए कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इवेंट कंपनी की तरह काम करती है। ये ज़मीन से हट चुके हैं, जनता से इनका कोई लेना देना। और अब आपको खंडवा की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर बच्चों से भरी एक बैलगाड़ी को उस पुलिया से लेकर ले जाया गया जिस पर कई फीट पानी भरा है। बताया जा रहा है कि इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर से आमोदा गांव की पुलिया डूब गई। स्कूल आने जाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बैलगाड़ी में बैठाकर इस पुलिया को यूं ही पार करना पड़ता है। तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम कितना खतरनाक है, लेकिन क्या करें, मजबूरी। इससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। देखा जाए तो इनकी मजबूरी ही है ये, क्योंकि गांव में नाव की कोई व्यवस्था नहीं। सड़क की जगह है डिवाइडर पर ट्रक। जी हां, सड़क पर चलने वाला ट्रक डिवाइडर पर भला कैसे चढ़ गया। देखिए तस्वीरें। घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक को वापस सड़क पर लाया गया है। मामला नरसिंहपुर जिले के नेशनल हाईवे 44 बाईपास का, जहां यूपी से सागर की तरफ जा रहा ट्रक हाईवे पर चल रहे मवेशियों को बचाने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ गया। मवेशियों को बचाने के लिए ड्राइवर ने ट्रक को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। हाईवे अथॉरिटी की टीम ने ट्रक को डिवाइडर से नीचे उतारकर सड़क पर लाया। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर।